और बड़ी जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। लगातार एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ सीमा पर भी तनाव लगातार देखा जा रहा है। इसी बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। भविष्य में किसी भी आतंकी हमला को भारत के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा, उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा। भारत पर कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। शुभी और बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार ने ये बहुत ही अहम निर्णय लिया है, बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन्हीं बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत के हित में लिए जा रहे हैं। एक तरफ सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है तो भविष्य के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग देशों को मैसेज देने की कोशिश लगातार जारी है। संतोष, सरकारी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर शुभी मिल रही है उसके मुताबिक भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमला को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, उसका जवाब उसी प्रकार दिया जाएगा जैसे युद्ध में दिया जाता है। भारत पर कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। यह बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। अभी जब एक्सपर्ट से हमने बातें की तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि इसका बहुत सारा फायदा होगा। सबसे पहले तो दुनिया भर के देशों को यह बड़ा मैसेज जाएगा, साथ ही साथ आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी यह बड़ा मैसेज दिया जाएगा और इस मैसेज के जरिए हो सकता है कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करे। लेकिन इस वक्त जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सीमा से लेकर आसमान तक जो मिसाइलें दागी जा रही है, उसकी एक एक तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और कैसे भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है, उसका जवाब भी कैसे दिया जा रहा है, वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। उन तस्वीरों, उन खबरों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमला को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी आतंक पर एक तरफ चोट की जा रही है, भारत की सेना चोट कर रही है, तो कूटनीतिक तौर पर भी भारत उसका जवाब देने को एकदम से तैयार है। रणनीति तैयार कर ली गई है। अब भारत पर कोई भी आतंकी कार्रवाई होती है तो उसे युद्ध मान लिया जाएगा। और देखिए, आज फिर MEA करेगा प्रेस ब्रीफिंग। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 बजे होगी रक्षा विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग। मौजूदा हालात की जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर MEA करेगा प्रेस ब्रीफिंग। सुबह भी आपने देखा प्रेस ब्रीफिंग कर पूरी जानकारी दी गई और एक बार फिर से शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। रक्षा विदेश मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग है और अब तक जो कुछ भी स्थिति बनी है, मौजूदा हालात क्या कुछ है, कहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए और हिंदुस्तान ने कैसे उसका जवाब दिया, किन उपकरणों का इस्तेमाल हुआ और अब तक जो कुछ भी हालात बन पाए, उसकी पूरी जानकारी शाम 6 बजे दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शाम 6 बजे का वक्त काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी जाएगी। 6 बजे होगी विदेश रक्षा मंत्रालय की PC यानी प्रेस ब्रीफिंग होगी और इस प्रेस ब्रीफिंग में पूरी जानकारी मौजूदा स्थिति को लेकर दी जाएगी और आपको पूरी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस ब्रीफिंग में बहुत सारी मौजूदा स्थिति को लेकर तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही साथ भारत ने कैसे इस पूरी स्थिति को अपने हिसाब से कंट्रोल किया है वो भी बताया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, मौजूदा हालात को देखते हुए CISF का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। देश भर के सभी एयरपोर्ट्स पर CISF की सुरक्षा बढ़ाई गई है। BCAS ने यह बड़ा फैसला लिया, CISF का जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया है। मौजूदा हालात के चलते CISF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। BCAS ने CISF को रैंडम चेकिंग के अधिकार दिए हैं। कार्गो और बैगेज स्क्रीनिंग भी CISF अब कर पाएगी। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, सुरक्षा से जुड़ी हुई एक और मजबूत खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो मौजूदा हालात है देश के, उसको देखते हुए CISF का जो दायरा है, सुरक्षा का दायरा, उसको बढ़ा दिया गया है। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर CISF ने यह सुरक्षा दायरा बढ़ाया है। BCAS ने CISF का सुरक्षा दायरा बढ़ा दिया है। मौजूदा हालात के चलते CISF का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है।
BCAS ने CISF को रैंडम चेकिंग के अधिकार दिए हैं। कार्गो और बैगेज स्क्रीनिंग भी CISF अब कर पाएगी। तो देखिए, एयरपोर्ट पर बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही रखी जाती है। आम दिनों में भी आपने देखा है कि एयरपोर्ट पर बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जो तनावपूर्ण स्थिति देश भर में चल रही है, इसके मद्देनजर CISF ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और एयरपोर्ट्स पर ये CISF की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का दायरा बढ़ाने के बाद अब रैंडम चेकिंग को लेकर भी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को निशाना बनाया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत का हमला देखा गया। शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर भी भारत ने हमला किया है। चकवाल के मुरीद एयरबेस पर भारत ने हमला किया है। सरगोदा एयरबेस पर भारत ने निशाना बनाया। सुक्कूर एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया है। रहीम यार खान एयरबेस को भारत ने तबाह किया है। पाकिस्तान का शहबाज एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तस्वीर भी देख लीजिए, इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है यह तस्वीर, जहां दूर तक सिर्फ धुआं धुआं, आसमान तक सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को निशाना बनाया, तबाह किया। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया। शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर भारत ने हमला किया है। चकवाल के मुरीद एयरबेस पर भारत ने हमला किया है। साथ ही सरगोदा एयरबेस पर भारत ने निशाना बनाया है। सुक्कूर एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। रहीम यार खान एयरबेस को भारत ने तबाह किया है। और ये ग्राफिक्स के जरिए भी वो लोकेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारत ने एक एक करके ये अटैक किए हैं। वो 6 एयरबेस जिसे भारत ने तबाह किया है, पाकिस्तान के ये 6 एयरबेस। शुभी, वाकई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। एयरबेस से ही सारे तरीके से मिसाइलें और ड्रोनों की तरफ से अटैक होता है, और उसी एयरबेस को जहां से बेस बनाकर इन्हें आसमान की तरफ छोड़ा जाता था हिंदुस्तान के लिए, वो एयरबेस ही हिंदुस्तान की तरफ से तबाह कर दिया गया है। 6 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इन 6 लोकेशंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण जगह थी, जिसे पूरी तरीके से भारतीय सेना की तरफ से नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी है। इन धमाकों की आवाज ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस की बात कर लें, यहां पर भी भारत ने हमला किया। इसके अलावा शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर हमला किया गया है। तो एक एक करके इन लोकेशंस के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा हमला हिंदुस्तान की तरफ से एयरबेस पर किया गया। और आप समझ सकते हैं कि एयरबेस बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है किसी भी देश के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय सेना ने उरी सेक्टर और उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन से हमले को नाकाम कर दिया है। हर मोर्चे पर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर कई पाकिस्तानी सेना के बंकरों को निशाना बनाकर नष्ट किया है। तस्वीर भी उरी सेक्टर की समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो खबर मिल रही है वो उरी सेक्टर और उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों से मिल रही है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने नाकाम किया है, उनके हमलों को नाकाम कर दिया। हर मोर्चे पर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को अब करारा जवाब दे रही है। शुभी, और देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ये खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई पाकिस्तानी सेना के बंकरों को निशाना बनाया और उन्हें भी ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और उसी की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और इधर देखिए, जम्मू में सुरक्षा बलों और NSG की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ते ने ड्रोन को नष्ट किया। जम्मू के पास गांव में ये ड्रोन मिला है और उसे भी नष्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू में सुरक्षा बलों का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला। NSG की बड़ी एक कार्रवाई सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। बम निरोधक दस्ते ने ड्रोन को ध्वस्त किया, नष्ट किया। जम्मू के पास गांव में ड्रोन मिला है। तस्वीर भी देखते चलिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू में सुरक्षा बलों और NSG की ये संयुक्त कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, महत्वपूर्ण कार्रवाई। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को नष्ट किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने ड्रोन को ध्वस्त किया, नष्ट किया। जम्मू के पास गांव में यह ड्रोन मिला है। शुभी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान ने की तरफ से छोड़े गए ड्रोन को कैसे
नष्ट किया गया है और इसकी गूंज आप तक भी पहुंच रही होगी, इसकी आवाज आप तक भी पहुंच पा रही होगी और इस आवाज से आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना किस तरीके से हम सभी की सुरक्षा को लेकर एक्टिव है और मुस्तैदी के साथ तैयारी की हुई है। और उन्हीं तैयारियों के तहत पाकिस्तान चाहे कितनी भी जोर आजमाइश क्यों ना कर ले, किसी भी तरह के मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, उसे वहीं पर ध्वस्त कर दिया जा रहा है, वहीं पर गिरा दिया जा रहा है, नष्ट कर दिया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर धमाके की आवाज को सुनिए, धमाका कितना जोरदार था और इससे इसके विस्फोटक होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार आवाज को सुनिए। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। जम्मू में सुरक्षा बल और एनएसजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बम निरोधक दस्ते ने ड्रोन को नष्ट किया है। जम्मू के पास गांव में यह ड्रोन मिला जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और उन तस्वीरों के साथ साथ आप उन आवाजों को भी सुन पा रहे होंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जाहिर है जब इतनी तेज आवाज में इसे नष्ट किया गया हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान उस क्षेत्र में, उस इलाके में रह रहे लोगों को पहुंचा सकता था। लेकिन हमारी भारतीय सेना उसी तैयारी के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ वहां पर मौजूद है कि किसी भी तरह का अटैक क्यों ना हो, उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया जाए, विध्वस्त कर दिया जाए। और इसी तस्वीरें के जरिए हम आपको लगातार यही बताना चाह रहे हैं।